उसूलों पे अगर आंच आए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आदाब, मैं तारिक आजमी। दाल मंडी चौड़ीकरण को लेकर के चल रही प्रशासनिक कवायद में अब हंगामा बढ़ता जा रहा है। एपीसीआर ने मानवाधिकार आयोग में एक कंप्लेन दाखिल किया है और मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसका संज्ञान लेते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में दाखिल अवमानना की याचिका में भी हमारे हाईकोर्ट में मौजूद सूत्र बताते हैं कि वहां से भी हाईकोर्ट के द्वारा यहाँ के जिलाधिकारी को अवमानना की नोटिस जारी हो रही है आज, जो शायद कल तक जो है यहाँ के जिलाधिकारी को उपलब्ध हो जाएगी, आज रात में उपलब्ध हो सकती है। इसी बीच दालमंडी व्यापार मंडल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ जाकर के जिलाधिकारी से मिला और उनको अपना मांग पत्र सौंपा। मांग पत्र में इस चीज की मांग किया गया कि जिन दुकानदारों को विस्थापित किया जा रहा है उनका पुनर्वास किया जाए। बहरहाल इन सबके बीच में सबसे ज्यादा हंगामे की स्थिति अगर पैदा किया तो वाराणसी के विकास प्राधिकरण ने कई भवनों पे नोटिस चस्पा कर दिया। ऐसे ही एक भवन पे हम खड़े हैं जिसका मकान नंबर है 1/24 1/24 और ये नोटिस आप देख रहे हैं जो चस्पा है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कहा कि आपने वर्ष 2003 में G+4 यहाँ पे तामीर करवा लिया था और 4 तल्ले के इस भवन को, यानी कि ग्राउंड भी अगर एक फ्लोर जोड़ा जाए तो 5 तल्ले के इस भवन को आपको तोड़ना है। शायद हो सकता है कि ये भवन जादुई हो। मुख्तार साहब का ये भवन है जिनको लोग प्यार से नाटे पप्पू कहते हैं। हो सकता है पप्पू भाई ने एक जादुई भवन बनाया हो जिसको विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उनका चश्मा लगा के देखने पे 4 तल्ला नजर आता है, मगर आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं कि ये महज 2 फ्लोर है G+2। आप समझ में नहीं आता है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ये जादुई भवन को कैसे देख रहा है। G+2 के भवन को वो G+4 की ये नोटिस तामील कर चुका है जिसको वो गिराना चाह रहा है। एक बड़ा सवाल है कि 2003 से लेकर 2025 तक, यानी कि कुल मिलाकर के 21 साल 22 साल तक वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस फाइल को ठंडे बस्ते में रखा था। इस ठंडे बस्ते में रखने के लिए क्या वाराणसी विकास प्राधिकरण ने कुछ अपना शुल्क लिया था या मुफ्त में रख दिया था? दूसरा हमारा सवाल है जो इस तरीके के तमाम लोगों से हम पूछेंगे भी कि वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 22 साल के बाद, यानी कि 2003 की जब पत्रावली डीओ की निकाली है, तो क्या सिर्फ उसको दालमंडी दिखाई दिया है या बनारस के कुछ और भी शहरों में लगी? मगर बनारस के किसी भी इलाके में इस तरीके की कोई नोटिस नहीं तामील हुई है। मगर हॉट केक बना हुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के लिए दालमंडी, इसका ये नुक्कड़, ये 100 वर्ग फीट की जगह जिसपे G+2 बना हुआ है, ये जरूर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दालमंडी नई सड़क कपड़ा मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष है फारूक साहब। क्या स्थिति है, क्या हालात आज के तारीख में बन चुके हैं यहाँ पे? आज के तारीख में हमारे क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल है और दिन भर इन लोग आके चहलकदमी कर रहे हैं, फोर्स के साथ आ रहे हैं। हमारे कारोबार पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। तो हमारी शासन से और प्रशासन से दरख्वास्त है कि ये चीज रोकी जाए। जब आपने एक नोटिस चस्पा कर दिया है तो उसके बाद ये दिन भर आके पूरे मार्केट को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक सवाल था, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 60 ईयर्स, 60 साल। अभी आप यहाँ पे मार्केट पे कितने साल से? मेरी पैदाइश यहीं पे हुई है। आपकी पैदाइश इसी यहाँ हुई, मतलब लगभग 50 साल का सब कुछ आपको 50 साल हो गया। ये 100 स्क्वायर फीट की जगह जो नाटे पप्पू साहब की है, इस पे वीडीए कह रहा है कि G+4 बना है। हाँ। आपको कितना दिखाई दे रहा है, कितना तल्ला? G+2 है। तो वीडीए का चश्मा आपने लगा के नहीं देखा क्या? तो अब उसको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर उसको मोतियाबिंद होगे तो उसके और क्या कोई क्या करेगा? वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपाध्यक्ष साहब, आप स्वयं हंसी का पात्र बन रहे हैं, आपके अधीनस्थ बनाए हैं। 22 साल तक क्या घूस लेकर के इस तरीके की नोटिस को आपने रखा था और सिर्फ दालमंडी में ही नोटिस? दोस्तों, इसके आगे की भी और नोटिसों के बारे में आइए चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, दालमंडी में जिस हिसाब से वीडीए ने नोटिसें लोगों को दिया अवैध निर्माण की, ये कोई नोटिस 40 साल पुराने अवैध निर्माण की है, कोई 22 साल, कोई 25 साल। इस मुतालिक हमसे बात करने के लिए समाजवादी योजना सभा के राष्ट्रीय सचिव आदिल खान
आदिल साहब, क्या लगता है वीडियो जिस तरीके से नोटिस चिपका रहा है, कोई को 22 साल, कोई 25 साल पुरानी नोटिस है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम इससे पहले भी आप लोग को बताए हैं कि 22-23 साल बाद जो है ये जागे हैं, तो थोड़ा और देर बाद जागते हैं। इतनी जल्दी जाग गए, इतनी जल्दी में तो लड़का भी जवान हो जाता है, और ये अभी जागे हैं। और ये बता रहे हैं जिस तरह की यहाँ कई बिल्डिंगे, 12 बिल्डिंग को इन्होंने चिन्हित किया है क्या अवैध है? अवैध है। हमें जहां तक जानकारी लग रही है कि वीडीए की बिल्डिंग भी खुद अवैध पे बनी है। हाँ, ये जहां बात तक की मेरी जानकारी हमको भी आई है कि वीडियो की बिल्डिंग का नक्शा नहीं पास है। ये पुख्ता जानकारी आप अपने चैनल के माध्यम से इसको भी लीजिएगा कि इसमें कितनी सच्चाई है कि खुद अवैध होके दूसरे का अवैध देखने जा रहे हैं। पहले अपने तो अवैध आप कर लो। अच्छा, एक सवाल उठता है कि सिर्फ दाल मंडी की बिल्डिंगे ही वीडियो को अवैध दिखी। मान लेते हैं 2003 की पत्रावली डीओ की निकाली गई, डिमोलिशन ऑर्डर की, उसमें दाल मंडी की फाइल निकल गई, निकाल दिया उन्होंने। तो क्या सिर्फ दाल मंडी की निकली और किसी शहर में किसी और जगह तो नोटिस नहीं है? हमें तो लग रहा है पूरा विकास मेरे ख्याल से ये लोग दाल मंडी ही में करने आ रहे हैं, ये तो और आपके इनको पास बनारस भर में, कहीं बनारस भर में आप बात विकास तो नहीं समझिए। करना है। विकास की गंगा दिल्ली से बहती हुई आ रही थी, नई सड़क चौराहे पे आप लोगों ने जाम कर दिया। जी जी, गंगा बही नहीं पा रही। अब जब दाल मंडी खाली होगी तब तो गंगा बहेगी। तो वही तो उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये गंगा किस तरह बहाना चाह रहे हैं। पूरा विकास यही दिखाना चाहेंगे। आपको अगर विकास देखना होगा, आगे मरियम अस्पताल है, मरियम अस्पताल के पास से जिस तरह नाला बह रहा है, क्या यहाँ इधर से मेरे दर्शनार्थी भाई नहीं जाते हैं? वो भी जा रहे हैं चौक, तो उनको जाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग मैयत भी लेकर के इधर सब जाते हैं, शमशान घाट सभी के लिए। तो ये चीज उनके निगाह से नहीं है। और दूसरी एक चीज, सबसे बड़ी चीज हम बता दें, 2 दिन पहले इन्होंने ध्वस्तीकरण किया। करने के बाद आज अभी आप आगे जाएंगे, जहां है पूरा मलबा इन्होंने कम से कम 12 फीट ऊपर करके वहां जाम कर दिया। क्या ये सही है? आप अगर गिराएंगे, गिराने के बाद मलबा वहां पे रखा हुआ है जी जी, तो वैसे भी आप बदनाम है भाईजान। भाईजान पत्थर चलाते हैं, तो मलबा वहां रखा है तो ये दिखाने के लिए ना कि आप लोगों ने मलबा चला रखा होगा पत्थर चलाने के लिए। तो मलबा तो इस समय, क्या आपने किसी उच्चाधिकारी से इसकी शिकायत किया? आप आज आपका डेलीगेट गया था मिलने के लिए अधिकारी जी जी, इस मलबे कल भी मेरा जा रहा है। आज इस मलबे के लिए भी हमने बोला, लेकिन ना जाने कि ये बहुत सो के काम कर रहे हैं। अब कुछ अगर इनको तोड़ने वाला मसला आ रहा है तो ये बड़ा जाग के काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे हैं। अगर इनको अभी मिल जाए कहीं तोड़ने को, जिस तरह ये नई सड़क पे पहुंचे थे, वो अभी पहुंच जाएंगे तोड़ने। आधी रात में उस दिन पहुंच गए, आधी रात में वो चाह रहे थे कि तोड़ के उसको धाराशाही कर दें। जब वहां पेपर दिखाया गया तब उन्होंने वापस हुए, तब उन्होंने समझ में आया। दूसरे तो उन्होंने कल जिस तरह वहां नोटिस छपाया, नोटिस पे हमने जिस तरह पढ़ा है कि उस बिल्डिंग को ये 4 मंजिल बता, ठीक है, G+4 आप वहां जाएंगे तो वो G+2 है। 2 है। तो मतलब ये सीधे सीधे आपके आंख में धूल झोंक रहे हैं। अरे आदिल साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। और उनका चश्मा हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं। नहीं, वीडियो ने चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया ना जी, नाटे पप्पू ने G+2 बनवाया, वीडियो ने चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दिया, उसको 2 का 4 कर दिया, 2 का 4 कर दिया। और 4 जो हवे में है वही हम लोग को नहीं दिख पा रही है। उस दिन हम लोग उनसे कह रहे थे कि हवे वाली बिल्डिंग दिखाओ, नहीं दिखा पाए, और ना जाने क्यों उनका बुलडोजर वापस चला गया। बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, आदिल साहब, आखिरी सवाल उसी जगह, वीडियो जिस तरीके से यार नोटिस चिपका रहा है कि ये अवैध, ये अवैध, ये अवैध, क्या लगता है कि ये तुष्टीकरण के तहत है और सिर्फ एक मानसिक दबाव डालने के लिए? बिल्कुल। इसको आप किसी से भी पूछेंगे वो यही बात कहेगा। आज जिस तरह इस मेरे दाल मंडी के मार्केट के पीछे लोग पड़े हैं, शुरू से हम लोग, आपके भी चैनल पे हमने कहा, बहुत कमेंट है हमारे चैनल पे, बहुत गालियां पड़ रही है हमको। एक ने बड़ा आतंकवादी कह करें, दिया। देखिए वो कहा करें, ठीक है, वो कहा करें, लेकिन जो सच है वो जमाना जान रहा है। 4 अगर गाली देने वाले होंगे तो आप अगर अच्छा काम करेंगे तो 40 आपको भला भी बोलेंगे। ठीक है, भलाई और बुराई दोनों सामने आती है। आप गाली से मत घबराइएगा, ठीक है, गाली खाते रहिए, भलाई भी है। दूसरे तो आपका जो दूसरा रास्ता है, ये भी हम लोगों ने अभी डीएम साहब को भी अवगत कराया है ये बात, अपने माननीय अखिलेश यादव जी से भी अभी हमने ऊपर भी बात करवाया है। यहाँ तक कि आपको हम बता दें, वहाँ मेरे और भी भाई हैं जो दक्षिणी के दमदार हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, वो उनके साथ हैं आज के डेट में, ये भी हम बता दे रहे हैं। और इस मामले में वो पूरी निगाह रखें अपनी,
ठीक है, वो भी उनके साथ है, उनको हमने अवगत कराया है, दूसरा भी मार्ग अवगत कराया, सब चीज दिया है। तो हम यही चाहते हैं कि सही रास्ते से हम लोग चाह रहे हैं, आप भी सही रास्ते से आइए। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल साहब। दोस्तों बताता चलूं कि विकास की जिस गंगा की बात जो है यहाँ के पार्षद इंद्रेश कुमार कहते हैं, पार्षद साहब को शायद पता होना चाहिए कि जनता उन्हें चुनती है अपनी सीवर समस्या को हल करवाने के लिए, गली की समस्या को हल करवाने के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। और पूरी दालमंडी में जलकल का पनारा कलकल करते हुए बह रहा है। शायद पार्षद जी को यह विकास नहीं दिख रहा है। आइए आपको अगली नोटिस की तरफ लेके चलते हैं जो 40 साल पुराना डीओ है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं नीलोफर बानो इस वक्त खड़ी हूँ डलमंडी में, जहाँ पर चौड़ीकरण का कार्य है और ये मकान चौड़ीकरण की जद में है। हमारे सामने मौजूद है ये मकान मालिक की बेटी, जिन्होंने अभी अभी इनको नोटिस प्राप्त हुआ है 84 का, और ये मकान अभी 40 साल पहले बना हुआ था। तो ये वीडियो वाले इसको अभी अवैध बता रहे हैं कि 40 साल पहले ये जो मकान बना था ये आपने अवैध तरीके से बनाया हुआ था। तो अभी इनको कुछ दिन पहले नोटिस प्राप्त हुआ है 84 का। आइए इनसे पूछते हैं इनको नोटिस क्या मिला। बताइए आपको नोटिस में क्या मिला है? नोटिस में मिला है कि ये छज्जा जो आपको ये जर्जर इसको गिराने आगे देगा, इसको बोला के गिराने के लिए। और पर मुझे सुनने में आया कि आपके घर में शादी पड़ा हुआ है। शादी है। तो बेटी की आपकी शादी है, तो आपकी बहन की शादी है। बहन की शादी आपकी बहन की शादी है, तो अभी आपके घर में क्या हालात है? हालात तो सब जानती कैसी है मैडम, तो परेशान है घर में, कैसे क्या हो क्या नहीं होगा। जिस समय मैटर आ गया कि कभी घर गिरा सकते, कुछ भी कर सकते हैं, खाली करिए आप लोग बोल रहे हैं करने के लिए, तो इंसान कैसे करेगा। अभी कुछ दिन पहले मुझे संज्ञान में आया कि कुछ दिन पहले यहाँ के आला अधिकारी कह कर गए थे ये मकान खाली कर दीजिए, हमें आपका ये मकान गिराना है। तो आपने उस वक्त क्या किया? हमने बोला कि हम मकान ही खाली करेंगे, हमारा हम क्यों खाली करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी हमारा घर, हम क्यों खाली करेंगे। अच्छा, और इसको लेके शायद आपकी माँ बीमार भी पड़ गई जी, थी। वो ICU चली गई थी, वहाँ से अभी बीमार भी हैं मम्मी, अभी टेंशन वो भी है, अभी भी उनकी तबीयत खराब है। अच्छा, आपके घर में कितने परिवार हैं? 12 लोग कुल मिलाकर। कुल मिला के 12 लोग हैं। अभी बेटियों की शादी होनी है, बहनों की शादी होनी है, भाई भी है अभी। भाई छोटे। तो हम बताते चले, इस वक्त हम लोग डलमंडी में मौजूद हैं और ये मकान जो ऊपर का तल्ला है इसको वीडियो ने अवैध बताया है। इन्होंने कहा है आपका अवैध है, हम इसको गिराएंगे। तो अब हम आगे की बातें आपसे करते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नीलोफर बानो, PNN 24 न्यूज़ की तरफ से।